बबली भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, हमारे फरूखनगर के सभी हमारे पार्षदगण, मेरे सब आसपास के गांव के आए हुए सरपंच साहब और हमारी जो सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी और छोटे बच्चों, सबका आज मतलब ये यज्ञ स्थल का हो गया मैं इसको, क्योंकि ये कम्युनिटी सेंटर वाकई में एक ऐसी चीज बना कि जो जब हम शुरू में चेयरमैन साहब इसके लिए कोशिश करी इन्होंने, तो जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे मना हो गया था कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा नहीं। उसका कारण ये है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये लिख दिया था कि ये हमारी 100 मीटर की हद में आता है, और तो इस वजह से ये यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वाइबल नहीं है। अब जो है चंडीगढ़ अनूप धानक जो हमारे आर्कोलॉजिकल मिनिस्टर है वो, फिर उसके बाद हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है दिल्ली में, वो सब जगह के फॉलो के बाद जो है आज एक ऐसी जगह हमें मिल पाई, क्योंकि ये शर्म की बात थी, बहुत शर्म की बात कि इतना बड़ा इलाका, इतना ऐतिहासिक फरूखनगर, मतलब कि इतिहास के अंदर तो आप ये देख लीजिए जो दिल्ली गेट है और ये है, ये जो हमारे इतिहास की जो धरोहर है, ये और किसी जगह पे थोड़ी है। सबसे ज्यादा जो है वो हमारे फरूखनगर में, और इतनी बड़ी तादाद होने के बाद, इतने गांव का बाजार होने के बाद, और कम्युनिटी सेंटर नहीं, ये सुन के इतनी अजीब लगता था कि भाई गांव, छोटे छोटे गांवों के अंदर है, छोटे छोटे गांवों के अंदर है कम्युनिटी सेंटर। एक जिस गांव की वोट 1000-1500 है, उस गांव के अंदर 10-10 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर बना रखा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगह पे कम्युनिटी सेंटर। और हमारा इतना बड़ा फरूखनगर, और मतलब मैं चेयरमैन साहब का, सभी हमारे पार्षदगण, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है साहब। फाइल जहां अटकी, उस दिन समझो कि आज की फाइल अटकी है ना, तो वो फाइल अगले दिन मेरे से फॉलो अप करवा कर है, वो फाइल इन्होंने उसी एक दिन भी लेट नहीं होने दी, तब जाके ये आज स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। 2 साल तो कोरोना के जीरो कर दो, 2 साल कोरोना के जीरो कर दो, 1 साल जब इस पूरी की पूरी फाइल का स्टॉक लगा दिया था डिपार्टमेंट ने, तो आप ये समझो कि इतने कम टाइम में अगर जो एक दिन, अगर जो ये चेयरमैन साहब से बता रहे थे और ये हमारे मुकेश भाई है जो मैं वीडियो सुन रहा हूँ, अगर एक दिन का अगर जो डिले करते ना, तो आज हम यहाँ पे ना बैठे होते। ये बहुत मेहनत करके ये लोग लेके आए हैं ये लोग। तो मैं तो चेयरमैन साहब आपसे ये कहते जा रहा हूँ, आज आपका टेन्योर 7 तारीख को जो खत्म हो रहा है, ये आज आप लिख लो कि जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं बन के आता, आप ही चेयरमैन हो और आपकी टीम जो पूरी की पूरी पार्षद है, आपको फुल पावर रहेगी। आप अपने इलाके के अंदर कितने काम करवाओ, दवा करो, पूरे मेहनत से काम करवाओ। जो आदमी भी कोई फरूखनगर के विकास के अंदर मदद करेगा, सब जो उसका स्वागत है। ये हमारा जो फरूखनगर है, ये मैं तो पिछले 17-18 सालों से बिल्कुल नजदीक से देखते देखते गली गली के अंदर, अब तो आदमी को मैं बिल्कुल गली में बता दूं कि ये इस घर के अंदर इतने आदमी रहते हैं, इस घर में ये इस घर की ये समस्या है, क्योंकि अब तो परिवार से मैं, कुछ लोग यहाँ पे इस चीज का भी विरोध कर रहे हैं कि भाई आप जो है मतलब अरे आप इस जगह के फरूखनगर के हितैषी हुए दुश्मन हो। जिन लोगों ने रात दिन एक कर दिया, 7 तारीख का जो कार्यकाल का समय है, वो ये ना बताएंगे कि उन्होंने कितनी कष्ट मेहनत से ये चीज खड़ी करके फरूखनगर को दी है। अजीब आदमी है। अरे फरूखनगर के आदमी अपने और अपनापन ये सब जानते हैं, किसी बाहर के चौधरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और आज ये मैं बता दूं कि भाई फरूखनगर का आदमी बहुत सारा है। मैं तो देख चुका, अच्छे मेरे सामने नेता आकर देख लिए, बोलेगा बिल्कुल नहीं, और जब बटन दबाने का आएगा समय, वही दबाएगा जहां पर बटन दबाने की जरूरत है। क्योंकि मैं फरूखनगर के आदमियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ जी।
बेशक से पैसे धंधों में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दिल के जो है, दिल के जो चेयरमैन साहब बता रहे 6 महीने अपने घर में कूड़ा गिरवा लिया, अपनी जमीन में, पर्सनल जमीन में कूड़ा डलवा लिया। ये चीजें जो है अब डलवाओ में किसी शहर के किसी अमीर किसी व्यक्ति के घर के ऊपर कूड़ा तो कौन आम रख लेगा? तो ये जो हमारा फरूखनगर का आदमी है, मैं तो साहब पूरी जिंदगी मेरे बच्चे, मेरे परिवार, आप लोगों का कभी एहसान नहीं उतार सकता। ऐसे आदमी हो आप लोग। जो समय इसके अंदर कुछ लोग एक डाउट में ला रहे थे कि अगर इसका यहाँ पे प्रोग्राम हो गया, इसके बाद ठेकेदार भाग जाएगा, ये कंप्लीशन नहीं होगा, उसकी पेमेंट हो जाएगी। अरे मंदबुद्धि, यहाँ पे इस प्रोग्राम से पेमेंट का और ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं है। जितनी झूठ कोई बोल सकता था, मैंने तो इस प्रोग्राम के पहले मैंने ऐसा मतलब इस तरीके का बवंडर किसी बेवकूफ से बेवकूफ, अरे तू ये सोच रहा है कि यहाँ पे लोग रोटी ना खाते, मतलब कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि कुछ भी बोलने जा रहे हो। और मैं तो कहूँगा साहब, फरूखनगर का आदमी अपने यहाँ का अपनी चौधर, अगर आप लोग छोड़ते हो तो आप लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारोगे। ये चौधर जो है आपकी अपने फरूखनगर की, आपकी अपनी हाथ में होनी चाहिए हमेशा, तब जाके आपके इलाके का विकास होगा साहब। मेरे यहाँ के इलाके का विकास पिछड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे यहाँ की चांदवी, रोहतक और इस साइड रही है। मेरे इधर कभी चाबी नहीं। हमारे यहाँ तो बस एमएलए बढ़ते रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो उधर बने हैं। 40 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया उन्होंने, अगले 50 साल का। तो आज जब ये गलती मेरे इलाके का आदमी कभी समझ नहीं पाया, बस आया जो आगे स्वामी जिस पार्टी की लहर देखी उसको वोट देते चले गए। अरे अपने इलाके के अंदर, अपने ही इलाके के अंदर जो आदमी काम कर सकता है उसको रखो अपने इस बीच में। यहाँ का जो वोट लेने के लिए उस टाइम पाया, अपने जाकर रोहतक बैठ गया, सोनीपत बैठ गया, झज्जर बैठ गया, या हिसार बैठ गया, सिरसा बैठ गया, क्या मतलब? हम लोग तो खाली की खाली रह गए। आज जो ये सारी चीज कह रहे हैं हम कि हम इतने पिछड़े क्यों गए? ये कम्युनिटी सेंटर आज से 30 साल पहले होना था, क्यों रह गया? क्यों रह गया? सिर्फ इस वजह से हमारी तरफ का आदमी इतना भोला भंडारी है, यही बात नहीं समझ पाता कि जो दर अपने घर में रखोगे तो समझो कि विकास आपका आगे आगे चलेगा। और अगर जो हम पिछले होते रहेंगे तो पिछले ही है, फिर कुछ मिलने वाला नहीं, फिर कोई विकास नहीं। आज फरूखनगर क्योंकि मेरे दिल के नजदीक रहा है, इस वजह से आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ये जो चेयरमैन साहब ने बताया काम, कोई भी काम अटकता धड़े से ने चेयरमैन साहब का राकेश भाई ये काम, मतलब संदीप भाई बिल्कुल होने ही ना लगे कोई गलत काम। इस फरूखनगर के अंदर जो पूरे गुड़गांव का कूड़ा डालने के सेंटर बनाया था, जो गोचारे वाली जिसकी अभी बात कर रहे थे, जो गुड़गांव का सेग्रीगेशन होना था कूड़े का, वो फरूखनगर के अंदर होना था। पास हो गया ना चेयरमैन साहब? मैंने जाके चेयरमैन साहब से बात करके और जगह किराए पे ली मेवात में। संजू कितने किले लिए हैं? 14 किले हमने अपनी जेब से किराए पे लिए मेवात में जाकर, और हमने कहा कि सारा का सारा उस जमीन में कूड़ा वहां फेंको, हमारे फरूखनगर में नहीं पड़ेगा 1 इंच भी कूड़ा। ये हुआ साहब क्यों? क्योंकि मैं अपने इस इलाके के लोगों के बीच में रहा हूं। तो आप लोगों को साहब यही बताएं, चेयरमैन साहब आपको इस चीज का इंतजार, पार्षद भाई आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग जब तक आप लोग बिल्कुल मुस्तैद रहोगे, डिपार्टमेंट जैसे अभी बताया चेयरमैन PWD लियो, इसको खींच के लेते हैं मीटर को, और अपना जो है किसी भी तरीके को आप लोगों की आपको पावर के कमी नहीं नजर आओगे। या बिल्कुल जैसे आपने ये सुनकर बस अड्डा के मारे देखो, आपको मैं उसी दोनों चीजों पे आ रहा हूँ। हमारी 2 चीजें पेंडिंग, 2 चीजें। एक चेयरमैन साहब जिक्र कर चुके अपने वाले स्पीच में, हमारा गर्ल्स जो स्कूल है वो एक हमारा कहाँ गया बहुत ज्यादा, जो चेयरमैन साहब कहाँ है?
वाकई में मास्टर जी ने इतने ज्यादा संघर्षी आदमी है, मैंने ऐसे भी देखे इनके फाइल जो है मास्टर जी के और चेयरमैन साहब के। एक ये वाला काम जो है वो मेरे को इसका वो है इस सप्ताह के अंदर मास्टर जी फेंचेंगे इस मीटर को, एक आपका ये वाला, एक बस अड्डे वाला, ये दो काम जो है ये हम मेन उस पर रखेंगे, इन दोनों का फॉलोअप करते हैं फास्ट। तो ये वाले दो काम हमारे दिल के बिल्कुल नजदीक है, हमारे ये काम होने चाहिए, इन दो कामों के ऊपर करते हैं अभी फोकस इस आने वाले सप्ताह के अंदर। जो रिंग रोड है ऑलरेडी चेयरमैन साहब ने जो काम पड़े थे, एक सिंगल ऐसा काम नहीं है जो ऑलरेडी हमने ना यहाँ से फॉलोअप करके चंडीगढ़ भेज दिया हो, एक सिंगल काम ऐसा नहीं है। सिर्फ अभी हमने तो जो ज्यादा फॉलोअप करना है वो बस अड्डे का करना है। तो बस अड्डे वाला काम जो आप लोग स्टेडियम की बात जो अभी बात कर रहे थे चेयरमैन साहब, वो स्टेडियम आपको पता है स्टेडियम इतने बड़े, इतना जो भव्य स्टेडियम में सिर्फ कहाँ है, वे सिर्फ हाईवे के नजदीक है, दोनों के दोनों। पहली बार इतने बड़े अमाउंट से और फरूखनगर के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम जिसके अंदर की कोई ऐसी वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं होगी जो कि इस आपके फरूखनगर स्टेडियम में ना हो। ऐसा स्टेडियम बनने जा रहा है आपके फरूखनगर के अंदर, जीएमडी बना के देगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम। मतलब हम ये सोचे, अरे मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे हमारे इस बैट के अंदर तो जैसे गुड़गांव के नाम पे लिख तो दिया लेकिन बस लिख के भूल गए। अब जाकर ने जब ये सब चीजें हुई तब जाकर ने था कि स्टेडियम बनेगा तो हमारे इस बैट में बनेगा और फरूखनगर के अंदर बनेगा। और ये करके माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेशल स्टेडियम की रिक्वेस्ट करके और हम जो है चेयरमैन साहब के साथ जाकर है और इसका रेजोल्यूशन करवाने के बाद फिर जो है एक छोटी सी अड़चन आई, कोर्ट वाली ये करी, वो सब सोल्व हो गया। अब फाइनली जो है ये अप्रूवल हो चुका है कि हमारे यहाँ पे बहुत भव्य स्टेडियम जो है इधर फरूखनगर के अंदर बनने जा रहा है अभी। और हाँ, अभी आप अभी मुकेश भाई बस की बता रहा है, जब आप अंदर घुस रहे थे तो नीली बस देखिए खड़ी अंदर, जब घुसे वो नीली बस आपके लिए ही है, ये बाहर खड़ी है जो बस, ये बस जो है आपके, ये बस मैंने जो जीएमडीए से आप तो अभी मैं इसको बोल देता कि जो हमारी फरूखनगर की बस है उसको इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहां खड़ी होनी चाहिए वो बस, तो ये आपकी बस है जो है बाहर खड़ी है। तो आप सब लोगों का नहीं, अभी ये बंद रहेगी। ये बंद किस लिए रहेगी, हमारी जो पुड़िया है संदीप गाड़ोली वाली जो हमारी पुड़िया है उसका काम 15 दिन में के आसपास कंप्लीट होगा। उस पुड़िया के ऊपर, क्योंकि इसका नीचे का आपने देखा होगा, अभी ये पूरा घुमा के लेकर आए इसने, इसका जो नीचे का बेस है वो बेस जो है वो इतना सड़क के बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस का है। उस पुड़िया के कंप्लीट होने के अंदर 15 दिन का समय है, उसके बाद शुरू होगी ये बस, सेम यही बस है। अच्छा, आप लोगों का बहुत जो ये सब काम मैंने गिनवाए, इससे मेरा अपना नुकसान क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपना नुकसान क्या हुआ, सब लोगों के गांव के अंदर फाइल पास करवाने के लिए मैंने मैक्सिमम टाइम डिपार्टमेंटों में लगा दिया। और आदमी क्या करता है, पॉलिटिकल आदमी, ब्याह में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, तो भाई मेरी वोट ना टूटे। लेकिन मैंने वो नहीं देखा, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे 2 साल हो चुके कोरोना में खराब, मैं वोटिंग और इलेक्शन को नहीं देखूंगा। मेरे को काम है जो लोगों से वादा करके मैं चुनाव जीता था, मैं अपने उस कामों में लगा रहा। आज के दिन मैंने जिस पूरे इलाके के अंदर बादशाहपुर के जो लोगों से वादे करे थे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक सिंगल ऐसा काम नहीं जिसकी मैंने फाइल जो है वो अपने चलाना दी। इसके ये देखिए, आप ये देखो, जो हमारे धनावास गांव है, धनावास, सुल्तानपुर, चंदू, खेड़गी, खेड़े झांझरोला, साढ़राना, मोहम्मदपुर, मुबारकपुर, बुढ़ेड़ा, काड़ियावास, सैदपुर, हैदराबाद, पादली, हाजीपुर, सब मिला के 102
इन गांव के 102 खेत खलियान के रास्ते जो है वो मैं पास करवा के, और इन लोग इनमें से कितने जो शुरू हो चुके हैं, 35 से 30 के बीच में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और जो 70 रास्ते हैं वो अगले 2 से ढाई महीने के अंदर कंप्लीट मतलब शुरू हो जाएंगे। तो हमने कोई भी इस तरीके की जो है, तो आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अपने पास